हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज अगर आपको कनाडा में एक अच्छी जॉब करना है तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। बहुत लोगों के गाइज ये ड्रीम होता है कि मुझे फॉरेन में एक अच्छी जॉब करना है, एक अच्छा अपना कैरियर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये सब चीज़ गाइज तभी पॉसिबल होती है जब हम फॉरेन की जॉब करते हैं, क्योंकि वहीं पे जो करेंसी का रेट होता है वो ज़्यादा होता है। बट गाइज हमको ये पता नहीं होता है कि भाई हम कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी फॉरेन कंट्री में हम जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज़ मैं आपको सारी वो प्रोसेस बताऊंगा, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप कनाडा में एक अच्छी जॉब ले सकते हो, वो भी गाइज़ इंडिया में बैठ के। क्योंकि गाइज़ मुझे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले, इंस्टाग्राम पे भी वो कंटिन्यूअस मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास कम पैसे हैं लेकिन मेरे पास नॉलेज है, मैं एजुकेटेड हूँ, तो वो मैं कैसे वो अपना एजुकेशन यूज़ करके, अपना टैलेंट यूज़ करके कम पैसे में कैसे कनाडा में आ सकता हूँ, कैसे कनाडा में एक अच्छी जॉब फाइंड कर सकता हूँ, वो भी गाइज इंडिया से। तो आज के इस वीडियो में गाइज पूरा डिटेल में ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपको अपने कैरियर के बारे में फिक्र है कि भाई मुझे एक अच्छा कैरियर बनाना है, अच्छी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अच्छी इनकम जनरेट करना है, तो गाइज आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो गाइज सबसे पहले तो मैं अगर स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप होगा गाइज, अगर आपको कनाडा में एक अच्छी जॉब लेना है तो उसके लिए गाइज क्रिएट एन एटीएस ऑप्टिमाइज सीवी। मीन्स आपको एक एटीएस ऑप्टिमाइज सर्क्यूम वाइवेट मीन्स जिसको बोलते हैं रेज्यूमे, आपको एक बहुत ही बढ़िया सा रेज्यूमे आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा। अब उसमें गाइज दिक्कत क्या आती है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई रेज्यूमे बनाना तो बहुत इजी है, कोई भी एम्प्लॉयर के पास अगर हम अप्लाई करना है, कुछ भी अगर जॉब लेना है तो हम क्या करते हैं कि भाई रेज्यूमे बनाना तो बहुत इजी है, हम अपने वर्ड में ऐसे ही लिख देते हैं। बट गाइज ऐसे आपको रेज्यूमे बना के अगर आप फॉरेन कंट्री की जॉब फाइंड करते हो तो आपको चैलेंज के साथ में बोलता हूँ गाइज कि आपको एक सिंगल जॉब भी नहीं मिलेगी। उसकी गाइज पूरी मेथड होती है, तो उसको गाइज बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही बना दिया रेज्यूमे, तो आपको एक एटीएस ऑप्टिमाइज रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई ये एटीएस क्या है, तो उसके रिगार्डिंग ही भाई ये बहुत सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। तो कनाडा में गाइस कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती है। मीन्स हर एक एम्प्लॉयर के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, क्योंकि कनाडा एक डेवलप कंट्री में आता है, तो बहुत सारे कंट्री में से उसको जॉब एप्लीकेशंस आती रहती है। बट उन सारी जॉब एप्लीकेशंस में गाइज आपकी एप्लीकेशंस कैसे सिलेक्ट होगी, कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि इतनी सारी अगर एप्लीकेशंस आती है तो उनके पास गाइज टाइम नहीं होता कि आपका रेज्यूमे वो खोलेंगे और पढ़ेंगे कि भाई ये उन्होंने क्या किया है, क्या स्टडी किया है। ऐसे टाइम नहीं होता यहाँ पे। वो क्या करता है, एक पूरी सिस्टम होती है जिसमें आपका रेज्यूमे स्कैन होता है और उसमें क्या देखते हैं, तो कीवर्ड्स टॉपिक पे वो जो मशीन्स होती है वो रेज्यूमे को पढ़ती है, और उसमें अगर आपने कीवर्ड डाले हुए हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वो शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो उसके लिए गाइज आपको एटीएस जो जो मैंने बताया कि एटीएस ऑप्टिमाइज आपका रेज्यूमे होना चाहिए। तो उसमें आपको कैसे समझो कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, समझो कि आप इलेक्ट्रिशियन हो, राइट। तो आपको गाइज उसकी जो जॉब की जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें क्या क्या कीवर्ड्स उनको चाहिए, वही सेम कीवर्ड आपको अपने रेज्यूमे में भी गाइज डालने पड़ेंगे। अब वो जॉब आपको कहाँ पे फाइंड करना है, जो फॉरेन कंट्री की जॉब होती है, कनाडा में जितनी भी जॉब रिक्वायरमेंट होती है, सारा कुछ गाइज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये पहला स्टेप था कि आपको पहले तो एक अच्छा रेज्यूमे क्रिएट करना है जिसमें आपको एक अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालने हैं। अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे रेज्यूमे बनाना है, कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे गाइज पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या फिर कमेंट में नीचे आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी दिल से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, कि चूज़ द राइट सोर्स फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। समझो कि आपने अपना रेज्यूमे तो क्रिएट कर दिया, अब गाइज आपको कहाँ पे जॉब अप्लाई करना है एक्चुअल में, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहला जो इफ़ेक्टिव वे है कनाडा में जॉब लेने का फ्रॉम इंडिया,
तो वो है लिंक्डइन के ज़रिए। मीन्स आपको एक अपनी अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसमें गाइस सारा कुछ डिटेल में आपने जो जो जॉब किया है सारा कुछ डिटेल में आपको उसमें क्रिएट करना होगा अपनी प्रोफाइल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन की प्रोफाइल ही गाइस बनाते नहीं है और ऐसे ही रेज्यूमे डाल डाल के इंडीड पे वो सब में अप्लाई करते हैं। बट गाइस सबसे इफ़ेक्टिव वे वो है लिंक्डइन। मीन्स आपको एक अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ज़रिए ही गाइज आपको अच्छी जॉब मिलेगी कनाडा के लिए। तो आपको उस पर गाइज सर्च करना है। समझो कि आपको टोरंटो में जॉब चाहिए, तो आपको लिंक्डइन में वो जॉब सर्च करना है और पीछे टोरंटो लगा के सर्च करना है, तो आपको बहुत सारी ऐसी जॉब मिल जाएगी। उसमें कंपनी का एड्रेस भी आपको मिलेगा और नीचे गाइज कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ट्राई करते हो, उनको पर्सनली मैसेज भेजते हो, मेल करते हो, तो आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो लिंक्डइन के ज़रिए। देन गाइज आपको इंडीड के थ्रू भी अप्लाई करना है। बट गाइज जो मैंने आपको पहले बताया कि ATS फॉर्मेट वाला आपका रेज्यूमे होना चाहिए। अब गाइज स्टेप नंबर 3 की मैं बात करता हूँ कि टॉक अबाउट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड बाय कंपनी। तो बहुत सारी कनाडा में ऐसी कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, मैं अपनी फील्ड में मास्टर हूँ, मेरी कंपनी में भी मेरा अच्छा नॉलेज एक्सपेरिमेंट में करता हूँ, तो गाइज आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको कनाडा की कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप इजीली दे सकती है। आपको उसके रिगार्डिंग गाइस कब बात करना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। समझो कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू पास हो गया, तब गाइज फाइनल स्टेज में आपको उनको स्पॉन्सरशिप की बात करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज अगर आप स्टार्टिंग पे ही बोलेंगे कि भाई मुझे स्पॉन्सर करना तभी मैं इंटरव्यू दूंगा, तो ऐसे प्रोसेस नहीं होगा। आपको एट लास्ट उनको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप आप देंगे तो मैं कनाडा इजीली आ सकता हूँ, रह सकता हूँ, PR हो सकता हूँ। तो वो आपको डेफिनेटली देंगे अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप उस फील्ड में मास्टर हो तो। अब गई समझो कि आपको कंपनी मना कर देती है, आपने रेज्यूमे भी डाला, आपका सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप वो नहीं देते, तो आप कनाडा तो आ सकते नहीं है क्योंकि आप इंडिया में PR होके तो बैठे नहीं हो। तो आपको स्पॉन्सरशिप के बिना कनाडा आने का ड्रीम आपका फुलफिल नहीं हो सकता। बट गाइज अगर वो आप उनको बोलते हो कि भाई जितना भी वीज़ा का एक्सपेंस होगा, पूरा प्रोसेस का जितना भी खर्चा होगा वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, तो गाइज चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। क्योंकि वो गाइज ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉय को लूज़ करना नहीं चाहती है। तो गाइज अब बात करते हैं कि फिर भी आपकी बात नहीं बन रही है, समझो कि कंपनी मना ही कर रही है कि भाई आप चाहे जितने भी पैसे दो हम स्पॉन्सरशिप नहीं देते। तो गाइज स्टेप नंबर 4 की मैं अब बात करता हूँ कि फाइंड जॉब इन लेबर सेक्टर लाइक हाउसकीपिंग, होटल जॉब्स एंड ऑल। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविंस है, बहुत सारे सिटीज़ ऐसी है कि जहाँ पे लेबर शॉर्टेज अभी कनाडा में बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो समझो कि कोई ऐसा विलेज है और जिसमें कोई बंदा है जिसने अपनी होटल ओपन की है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ शॉप ओपन किया है, बट वहीं पे उसको एम्प्लॉय ही नहीं मिल रही है। जैसे कि कोई हिल स्टेशन पे किसी की होटल है, तो सिर्फ जिसको बोलते हैं कि जो फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, बट लोकल पीपल वहीं पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको एम्प्लॉय की कमी होगी। तो वो उसको भी ज़रूरत है कि भाई मुझे कोई एम्प्लॉय ऐसा मिल जाए कि मेरी होटल हैंडल करे। तो उसके लिए गाइज वो लेबर जॉब आपको इजीली मिल सकती है। तो आपको वो जॉब भी गाइज वो लोग इंडीड पे पोस्ट करते हैं, तो आपको वो भी फाइंड करके आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें गाइज बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके पॉइंट बढ़ जाएंगे कनाडा आने के। बट गाइज उसमें चीज़ क्या होती है कि समझो कि आपने बहुत ही अच्छी स्टडी की है, आपने मास्टर डिग्री MBA किया है या फिर आपने BTech किया हुआ है, कुछ भी आपने स्टडी किया होगा वो उस फील्ड में इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा। समझो कि आप होटल में जॉब करेंगे तो आपका वो नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट गाइज होगा क्या कि आपको जो आपका ड्रीम है कि मुझे फॉरेन कंट्री में एक अच्छी इनकम करना है, वो गाइज आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। और अगर आप कनाडा में एक ऐसी लेबर जॉब भी करते हो फिर भी गाइज आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी इनकम आप जनरेट करते होंगे एज़ कंपेयर टू इंडिया। बट
थोड़ी बहुत चीज़ें होगी स्टार्टिंग बेस पे कि आपको नहीं अच्छा लगेगा, बट जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम चला जाएगा आपको भी फील होगा कि भाई कनाडा इज़ अ गुड कंट्री टू लिव। तो ये चीज़ गाइज मैंने आपको बताई। बट गाइज बहुत सारे लोग क्या फ्रॉड में फंस जाते हैं। मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजते हैं और बोलते हैं कि सर मेरी पक्की जॉब लग रही है कनाडा में। जब मैं वो एड्रेस देखता हूँ, वो रिव्यू करता हूँ, तब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इसमें मत पढ़ना क्योंकि ये फैक है। ये सारे बहुत बहुत सारे फ्रॉड अब तो चलने लगे हैं कनाडा के रिगार्डिंग। तो आपको गाइज ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि अगर कुछ भी आपको दिखाना है, मुझे बताना है, तो एक बार इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, एक बार रिव्यू ज़रूर करा सकते हो। तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।